वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अब हम बात करेंगे मुल्क भर में बिजली का बहरान एक बार फिर से शिद्दत इख्तियार कर चुका है, जहां कई शहरों में गैर एलानिया लोड शेडिंग ने आवाम की जिंदगी अजीरन बना दी है। दावों के बरक्स मुख्तलिफ इलाकों में दिन के औकात में भी आप ये कहें कि 10 से 12 घंटे तक बिजली की बंदिश की शिकायत सामने आ रही हैं, जिससे ना सिर्फ अब घरेलू जिंदगी मुतासर हो रही है बल्कि कारोबारी मामलात भी बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं। शहरी शदीद गर्मी में अजियत का शिकार भी हैं और हुकूमती वादों पर सवालात भी अब उठने लगे हैं। और इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। मुख्तलिफ शहरों से हमारे नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद होंगे। बिल्कुल ऐसे हमारे आबिदा खान साहब मौजूद होंगी कराची से, महमूद अहमद साहब फैसलाबाद से, सप्तेन अली साहब लाहौर से और अनवार अब्बासी साहब रावलपिंडी से। सबसे पहले मैं रुख करूंगा कराची का, जहां पे आबिदा हमारे साथ मौजूद है। आबिदा, बताइएगा इस वक्त कराची की क्या हालात हैं, स्पेशली लोड शेडिंग को लेके, क्योंकि शहर इक़्तिदार में भी अब 10-10 घंटे की लोड शेडिंग है, तो कराची में तो फिर वैसे ही बिजली नहीं होती, तो इसके बाद तो एक फ्री हैंड मिल गया होगा कराची की जितने भी बिजली की इंतजामिया है कि इलेक्ट्रिक स्पेसिफिकली। जी बिल्कुल, देखें कराची में जो लोड शेडिंग बहरान है वो तो शिद्दत अख्तियार कर चुका है। सबसे ज्यादा जो है वो जिला जनूबी इससे मुतासिर हो रहा है, क्योंकि जहां पर पहले से ही लोड शेडिंग होती थी अब वहां पर डबल कर दी है। 12 से 16 घंटे लोड शेडिंग। और यहाँ पर जो अहम बात है मैं बताती चलूँ कि 9वीं और 10वीं जमात के जो सालाना इम्तिहानात है ना, वो बेहद मुतासिर हो रहे हैं। बच्चे जब घर जाते हैं तो रात को भी लाइट नहीं होती, जिससे उनकी तैयारी नहीं हो पाती। और इसी तरह सेंटर्स में भी लाइट नहीं होती इंतहाई, क्योंकि गर्मी की शिद्दत भी बहुत ज्यादा है। तो गर्मी में जो है ना, बच्चे अंधेरे में पेपर देने पर मजबूर हैं। बच्चों से भी मेरी बात हुई, क्योंकि मैं जाती रहती हूँ मुख्तलिफ सेंटर्स में, तो बेहद परेशान है बच्चे, जहनी अजियत का शिकार है। तलबा जो है उनका यही कहना है कि घर में लाइट नहीं होती, तैयारी नहीं होती, स्कूल आए पेपर देने के लिए तो सेंटर्स में लाइट नहीं होती, जिसकी वजह से उनकी जो शीट्स हैं इम्तिहानी पेपर वो जो है उनके पसीने से भीग जाते हैं। तो ये सारे मामलात हैं। और इसी तरह जो तिजारती मराकज़ हैं, दुकानदार बेचारे वो बहुत ज्यादा मुतासिर हैं, जैसे होटल वाले हो गए, और इस तरह जो चूल्हे और गर्मी में काम करते हैं तो वो भी बहुत ज्यादा मुतासिर हो रहे हैं, क्योंकि लाइट है ही नहीं। बहुत ज्यादा जो है अजियत में मुब्तला हो चुके हैं कराची के शहरी, और उनका जो सब्र का पैमाना है वो भी लबरेज हो चुका है कि इतना लोड शेडिंग, इससे पहले भी लोड शेडिंग होती थी और अब डबल कर दी गई है। तो इससे कारोबार जिंदगी भी मफलूज होकर रह गया है, और जो घरेलू खवातीन है वो भी बेहद मुतासर नजर आ रहे हैं। अच्छा आबदा, अब इस सूरत हाल में कल हमारे साथ वो मौजूद भी थे यूनियन के प्रेसिडेंट भी, उनकी जानिब से भी यही कहा जा रहा था कि हमारे कारोबार काफ़ी ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं। जिस तरह भी आपने कहा कि 10 से 12 घंटे स्टूडेंट्स का तो चले एक अलग मामला है, जो कारोबारी मराकज़ हैं उनको अभी तक कितना नुकसान हो चुका है, और साथ में क्या कोई इस हवाले से भी डिसीजन लिया जा रहा है कि कोई प्रोटेस्ट की तरफ जा सकते हैं लोग? देखिए, लोग जो है वो बहुत ज्यादा गम और गुस्से का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं, और उनका यही कहना है कि अगर इंतजामिया ने नोटिस नहीं लिया और जो बिजली की लोड शेडिंग है उसमें कमी नहीं लाई गई तो मजबूरन जो है हम सड़कों पर निकलेंगे, एहतजाज करेंगे, क्योंकि इतनी ज्यादा लोड शेडिंग से उनके कारोबार जो है वो ठप होकर रह गए हैं, जिसकी वजह से उनका घर चलाना बहुत ज्यादा जो है मुश्किल तरीन होता जा रहा है। सही हो गया आबिदा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम चलते हैं लाहौर, जहाँ पे सप्तेन अली हमारे साथ मौजूद है। सप्तेन, ये बताइएगा कि इस वक्त लाहौर की क्या सूरत हाल है, स्पेशली शहर लाहौर, जहाँ पे इस वक्त पंजाब की तमाम तर एक्टिविटी वहीं से होती है और दारुल खिलाफा भी है वो पंजाब का। वहाँ पे सिचुएशन ठीक है या उसी तरह की है जिस तरह की इस्लामाबाद, कराची और दीगर शहरों में? जी बिल्कुल, लाहौर में इस वक्त जो गैर एलानिया जो लोड शेडिंग है, अभी जो कि गर्मी का आगाज है, और आगाज में ही तकरीबन 10 से 12 घंटे जो लोड शेडिंग जो है वो की जा रही है। अब देखना ये है कि एक साइड पे लोड शेडिंग है, दूसरी जानब जो है इस वक्त जो है दुकानें और मार्केटें जो 8 बजे बंद हो जाती हैं। अब जो कारोबारी या ताजर बरादरी है वो इस वाले से शिकायत ये करते हैं कि भाई ऊपर से पहले ही 9 बजे आप 9 बजे से 8 बजे तक आप काम करने की जो इजाजत दे रहे हैं, दूसरी जानब जो रात को जो कारोबार होता है उसको भी आपने 10 बजे बंद कर दिया, ऊपर से हर 1 घंटे के बाद लाइट चली जाती है, तो कारोबार जो है शदीद मुतासर हो रहा है। अब दूसरी तरफ ये भी है कि आप देखें कि अभी आगाज है गर्मियों का, तो अभी ये सूरत हाल है। अब जब मजीद गर्मी जो है बढ़ेगी तो उस वक्त मजीद लोड शेडिंग जो है में इजाफा हो जाएगा। तो उसके साथ साथ आपसे इस वक्त जो है लाहौर की अगर हम बात करें तो 45% लोग जो है वो सोलर सिस्टम पर चले गए हैं। अब अगर आप 45% लोग सोलर सिस्टम पे चले गए तो उसके बाद तो लोड शेडिंग जो है उसका कोई जवाब नहीं बनता, लेकिन उसके बावजूद अगर
सोलर सिस्टम 45% लोगों ने उसके ऊपर सारा कारोबार और घरों में जो है इंस्टॉल किया है। लेकिन उसके बावजूद जो है 12 घंटे लोड शेडिंग है, तो इसका मकसद है कि आगे गर्मी में इससे ज़्यादा तजावुज़ कर जाएगा। दूसरी तरफ ये लाहौर के अलावा जो बाकी देहाती इलाके, मुझे लगा उससे वहाँ जो है अभी यहाँ 12 घंटे, तो उससे ज़्यादा जो है वहाँ लोग जो भी मतलब तकरीबन 15-16 घंटे जो है लोड शेडिंग हो रही है। इसके साथ जो गवर्नमेंट ने अभी हमने मिनिस्टर जो है तवानाई उनका जो बयान सुना कि 2.5 घंटे जो है लोड शेडिंग हो रही है। आप मिनिस्टर साहब से ये सवाल करना चाहिए, जहाँ वो रहते हैं वहाँ तो उनको सारे सैसे मिल जाते हैं, वहाँ जनरेटर लगा है, वहाँ लाइट भी नहीं जाती क्योंकि मिनिस्टर साहब हैं। तो बाकी मिनिस्टर साहब को मेरा ख्याल है विजिट करना चाहिए लाहौर के मुख्तलिफ जो इलाके वहाँ विजिट करें, और जो ताजर बरादरी उनसे जाके मुलाकात करके उनसे पूछे कि इस वक्त लोड शेडिंग का जो सूरत हाल क्या है। तो जब लोड शेडिंग होती है तो उसमें घरों में जो खवातीन हैं उनके लिए भी मुश्किलात होती है, ज़ाहिर है उन्होंने खाना पकाना होता है अच्छा और सप्तान साहब, बाकी ये मामला बताएं जो कि घरों में वज़ीर आला देखने पंजाब मरीम नवाज शरीफ साहिबा हमें काफ़ी एक्टिव नज़र आई फील्ड में भी और काम भी करती हैं, और अभी जो हालिया एक सर्वे हुआ था उसमें भी उनकी कारकर्दगी को काफ़ी सराहा गया था। तो अब जिस तरह से आप सोलर पैनल्स की भी बात कर रहे थे, हमने देखा बिजली में भी महंगाई में इजाफा हुआ है, बिजली भी महंगी हुई है, फिर टैक्सेस के हवाले से भी एक अलग डिबेट है। तो अब ऐसी सूरत हाल में क्या उनकी जानिब से कोई मौक़िफ़ सामने आया है, या फिर ताजर बिरादरी ने उनसे कोई कंसल्ट किया है, या कोई रिलीफ देने के मामले के ऊपर बात हुई है? जी, अभी मेरे काफ़ी लोग जो ताजिर बरादरी उनसे मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हुई, उनका ये कहना था कि जब इन्होंने एसओपीज़ बनाए थे, तो उससे पहले ताजिर जो थे उनसे मुलाकात कर लेनी चाहिए थी, उनको भी इत्मीनान में ले लेते ताकि वो भी अपना जो मौक़िफ़ जो वो गवर्नमेंट को दे सकें। अब देखें कि आपने 8 बजे मार्केट बंद कर दी। अब गुज़श्ता रोज़ ये हुआ कि अब एक रेस्टोरेंट है, वहाँ लोग जो है पहले से मौजूद है, वो खाना खा रहे हैं। और ऊपर से इंतज़ामिया आ जाती है, वो कहते हैं जी 9 बज गए, आप इसको बंद करें। आप लोग जो पहले से खाने पर मौजूद या खाना खा रहे जो जो उनको पहले से सर्व कर चुके, अब वो अपना खाना उठाकर या तो बाहर ले जाएँ, या वो अपना उधर अगर बैठते हैं तो गवर्नमेंट जो वो उनका जो कोई एसओपी कि जी हमने 9 बजे बंद कर देने। तो उसके साथ-साथ लाइट भी नहीं है। अब अंधेरे में लोग अपना कारोबार कैसे करेंगे? और दूसरी तरफ एक तो ये सिलसिला, दूसरी तरफ कि आप चलें ठीक है जी, लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन उसके साथ अगर आप बिलों की सूरत-हाल देखें तो बिल तो उसी तरह आ रहे हैं, बल्कि टैक्सेस में इतना लोगों को कि यानी कि ये लोग जो अपना पेट काट-काट कर जो है बिल अदा कर रहे हैं, और उसके बावजूद उनको लाइट नहीं मिल रही, बिजली नहीं मिल रही। तो इसका मकसद ये है कि हुकूमत इस हवाले से जो है वो ताजर बरादरी या अवाम को जो है बिजली की सूरत में जो है रिलीफ देने में जो है वो नाकाम दिखाई देती है, जो कि अभी एक गर्मी का वैसे ये नाकाम आगाज़ है। नज़र आ रही है, तो और आप बिल्कुल इसमें ठीक जो कह रहे हैं। लाहौर से सिप्तन अली हमारे साथ मौजूद थे, सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहाँ पे महमूद अहमद साहब हमारे साथ मौजूद है। महमूद, फैसलाबाद जिसको पाकिस्तान का मैनचेस्टर भी कहा जाता है, और फैसलाबाद में इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा है अभी भी, हालांकि ख़त्म हो के भी अभी भी इंडस्ट्री वहाँ पे कायम और दायम है। उस इंडस्ट्रियल शहर की क्या सूरत हाल है, और वहाँ पे क्या इंडस्ट्री को कोई रिलीफ है, या फिर बदस्तूर पूरे पाकिस्तान की तरह फैसलाबाद में भी वही हालात है बिजली के जो पूरे पाकिस्तान में हैं? जी बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद के वाले से मैं बताता चलूं कि फैसलाबाद में जो इन्होंने शेड्यूल दिया था कि पीक आवर में 2.25 घंटे लोड शेडिंग होगी, लेकिन उससे 100% उलट हो रहा है। जो फैसलाबाद में लोड शेडिंग शहरों में हो रही है 6 से 8 घंटे है, देहातों की बात की जाए तो 8 से 10 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। इस हवाले से मैं बताता चलूं, जो फैसलाबाद में फेस्को इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है, उनके तर्जुमान से जब मेरी बात हुई, उनका कहना था कि जो हमारी सप्लाई है वो 1550 मेगावाट है, और हमारी जो डिमांड है वो 1447 है। 100 मेगावाट इनके पास ज्यादा होने के बावजूद भी फैसलाबाद के शहरी लोड शेडिंग की इज्जत बर्दाश्त कर रहे हैं। जैसा आपने कहा कि जो सनती शहर है फैसलाबाद, आपको पता है कि सनती शहर है, हमारे जितनी भी आबादी है उसकी मैक्सिमम 60-70% जो आबादी है उनका रोजगार ही सनत से है। सनत इस लोड शेडिंग की वजह से मैक्सिमम डिस्टर्ब हो चुकी है। पहले भी आपको पता है कि ये बिजली का रेट बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। हमारे यहाँ पे एहतजाज होते रहते हैं कि जो इंटरनेशनल बिजली का रेट है और पाकिस्तान का बिजली का रेट है उसमें लॉट ऑफ डिफरेंस है, जिस वजह से इनके जो ऑर्डर्स हैं वो मिस होते हैं। एक्सपोर्ट भी हमारी डिस्टर्ब हो रही है इस बिजली की प्राइस और लोड शेडिंग की वजह से। एक और चीज मैं बताता चलूं आपको, जो गुर्बत इंडेक्स है वो पिछले 1.5 साल में 25.5 से 28.5 तक गया है पूरे पाकिस्तान का। अगर आप देखें 1-1.25 साल में अगर 80 लाख से ज्यादा लोग सतह गुर्बत से नीचे चले गए हैं, और अगर यही लोड शेडिंग रही तो ये जो इंडेक्स है ये 28.8 से
31-32 पे चला जाएगा, तब गवर्नमेंट क्या करेगी? गवर्नमेंट जो है वो बिल्कुल भी किसी चीज पे फोकस नहीं करी। एक और चीज मैं बताता चलूं, फैसलाबाद में नो डाउट पूरे पाकिस्तान में ऐसा होगा, फेस्को ने फिक्स चार्जेस हर बिल में 600 रुपीज ऐड कर दिए हैं, जो कि अगर आप बिजली इस्तेमाल करें ना करें 600 रुपए आपको हर महीने बिल में लग के आएगा। इस वाले से मैं एक और चीज बताता चलूं, सोलर सोलर आप एग्री करेंगे फोर्डिंग ही ले सकता है। गरीब कम्युनिटी, मजदूर कम्युनिटी, जैसा मैंने अभी आपको गुर्बत इंडेक्स बताया, वो सोलर कैसे लेगा? और फैसलाबाद की कम्युनिटी का मैं थोड़ा सा और आपको बताता चलूं, छोटी छोटी खाना लोगों के, और एक एक घर में 3-3 4-4 फैमिलीज रह रही हैं। अब देखिए जब लाइट बंद होनी है तो आप उनका हाल बताएंगे। छतें हैं कोई नहीं, एक रूम में अगर एक फैमिली है तो उसके 2-3 बच्चे बिल्कुल हैं, आप दुरुस्त तो फरमा रहे हैं महमूद साहब, यानी कि फैसलाबाद में भी यही सूरत हाल है कि 10 से 12 घंटे 16 घंटे तक लोड शेडिंग की जा रही है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अनवार अब्बासी साहब से, रावलपिंडी से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा अनवार अब्बासी साहब, मुझे ये बताएं कि पिंडी की क्या सूरत हाल है? वहाँ पर तो इसी चल रहा था कि 5 घंटे 6 घंटे 7 घंटे इसी तरह से, वो 2.25 घंटे वाला तो हिसाब हमें नज़र ही नहीं आया। अलवार साहब आपको आवाज़ आ रही है? बिल्कुल आ रही जी है। जी जी जी, फरमाइएगा। देखिए मुल्क भर में रावलपिंडी के शहरियों को भी उसी सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है। गुज़श्ता अनवार भाई साहब, आपकी आवाज़ का कुछ इशू आ रहा है, हम आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। अनवार भाई साहब हमारे साथ रावलपिंडी से मौजूद होंगे और वो रावलपिंडी के हालात बताएंगे। इससे पहले हम कराची का रुख किया था, जहाँ से आबिदा खान हमारे साथ मौजूद थी, लाहौर से सिप्टेन अली और फैसलाबाद से महमूद अहमद साहब हमारे ब्यूरो चीफ फैसलाबाद मौजूद थे। और तमाम तर बड़े शहरों की एक तरह की ही सूरत हाल है। गवर्नमेंट के जो दावे थे कि 2.25 घंटे की लोड शेडिंग होगी, और वो 2.25 घंटे की लोड शेडिंग पता नहीं कहाँ पे होती है, डिप्लोमेटिक इनक्लेव में होती है, प्राइम मिनिस्टर हाउस में होती है, या किसी और जगह में होती है। वैसे डिप्लोमेटिक इनक्लेव के भी हालात, वो उस दिन एक अंग्रेज साफ़ी थे वो बता रहे थे कि वहाँ पे भी लोड शेडिंग काफ़ी होती है, लेकिन ये शायद 2.25 घंटे की सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हाउस में होती है। क्योंकि कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है अवैस लगारी साहब की जानिब से, तो उसके बाद तो पता चला कि बड़े दर्द दिल के साथ उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वो सुन के लग रहा था कि सबसे ज़्यादा दर्द अवैस लगारी साहब को है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ा है कि प्लानिंग का बड़ा फुकदान हमें नज़र आया, और लगारी साहब भी जो 2 साल थे उन्होंने मज़े से गुजारे। लेकिन अब जब थोड़ी सी पेट्रोल की प्राइस और डीजल की स्पेशली प्राइस बढ़ी है, जिससे बिजली के निर्खों में इजाफे का खदशा था, तो वहाँ पे प्लानिंग का फुकदान नज़र आ रहा है। इसी वजह से गवर्नमेंट इस वक्त डगमगा रही है। देखिए आम आदमी को कहीं से भी रिलीफ तो है ही नहीं ना। पहले आप देखें बिजली के बिल महंगे, फिर उसके बाद टैक्सेस का निज़ाम जिस तरह से है, फिर 8 बजे आपने मार्केट्स बंद कर देनी है, वो कारोबार वहाँ से मुतासिर। हमने देखा था कि एक तबका ताजिर हजरात का, तो वो तो पहले ही इस चीज़ को मान नहीं रहा था, उससे डिनाई कर रहे थे कि नहीं हमने तो ऐसा नहीं करना। लेकिन फिर ज़ाहिर मजबूरी थी उनकी, उन्होंने भी इस पर तकिया कर लिया कि ठीक है हम 8 बजे बंद कर देंगे। अब 8 बजे मार्केट्स बंद होना और फिर 16-16 घंटे की लोड शेडिंग होना, तो एक आम आदमी को अगर आप अपने माइंड में रखें, जो हम मुख्तलिफ रिपोर्ट्स भी आपके सामने रखते हैं, आपकी बात भी कराते हैं, और छोटे शहरों से लोग हमारे साथ एक सर्वे में भी मौजूद होते हैं, बाकायदा तौर पर हम उनकी एक रिपोर्ट चलाते हैं जिसमें वो लोग बता रहे होते हैं और एविडेंस होता है बाकायदा किस तरह से 10-10, 12-12, 16-16 घंटे की लोड शेडिंग वहाँ पर हो रही है। तो फिर ऐसे में एक आम आदमी अपना कारोबार कैसे चलाएगा, अपना घर कैसे चलाएगा? अनवार अब्बासी साहब ने एक बार फिर से हमें ज्वाइन कर लिया है। अच्छा अनवार साहब बताएं कि रावलपिंडी की क्या सूरत हाल है? वहाँ भी 10-12 घंटे की लोड शेडिंग ही हो रही है? देखिए पूरे मुल्क में अगर 10-12 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है तो रावलपिंडी पीछे क्यों रहे? गुज़श्ता रोज भी तकरीबन 10 से 12 घंटे यहाँ लोड शेडिंग की गई, और ये गुज़श्ता 3 दिनों से ये सूरत हाल का सामना करना पड़ रहा है रावलपिंडी के शहरियों को। कल तो तकरीबन 1 घंटा बिजली आ रही थी और 1 घंटा बिजली जा रही थी, और सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड चल रहा था। कुछ लोग जो हुकूमत के हमायती थे वो ये कह रहे थे कि बिजली अगर जा रही है तो वापस 1 घंटे बाद आ तो रही है, तो आ भी रही है। तो ये सूरत हाल कल भी सामना करना पड़ा। शहरी तो बेचारे तो है ही, लेकिन दूसरा ताजर तबका जो था वो काफी परेशान नजर आया, क्योंकि मुतबादिल जो सोर्सेज है बिजली के, बहुत सारे लोगों ने अगर जो सोलर एनर्जी
इस्तेमाल कर रहे हैं। तो उसके अलावा जो यूपीएस के रेट्स कल हमने देखा, बहुत सारे लोगों से हमारी बात हुई, यहाँ पे ताजरों से बात हुई, जब वो यूपीएस खरीदने के लिए उनकी बैटरीज या यूपीएस डिवाइस खरीदने गए तो अचानक उन्होंने कहा कि उसमें बेतहाशा इजाफा कर दिया गया है। कल ये एक शहरी मुझे बता रहे थे कि वो यूपीएस खरीदने गए जिसकी कीमत 30,000 थी, वो उसे 55,000 रुपए में उसे खरीदना पड़ा। इसी तरह बैटरीज की कीमत भी जो एक शहरी बता रहे थे कि वो जो 30,000 रुपए की बैटरी थी वो तकरीबन 50,000 उसका रेट बढ़ा दिया गया है। क्योंकि एक तरफ तो शहरी और ताजर बेतहाशा लोड शेडिंग का सामना करना पड़ रहे हैं और दूसरी तरफ जो मुतबादल ज़राए के लिए जो उसके डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं उनकी कीमतों में भी बेतहाशा इजाफा हो गया है। क्योंकि ये सब जानते हैं कल, अच्छा बड़ी मजे की बात है, बड़ी मुज़्ज़ा खेज कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी और जो स्टेटमेंट थी वैसे लगारी साहब की, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी है। एक लम्हे के लिए तो सारे खुश हुए कि शायद कोई खुशखबरी आ रही हो, तो उन्होंने कहा कि ये लोड शेडिंग मुस्तकिल नहीं है, खत्म कर दी जाएगी। अब न जाने कब खत्म होगी। बहुत सारे शहरी तो हम कल भी आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे ट्रेंड चल रहा था कि हमें खत्म करने के बाद ही ये लोड शेडिंग खत्म होगी, क्योंकि 3-4 दिनों से जिस सूरत-ए-हाल वैसे वो सारे अजाब ना एक ही दफा आ रहे हैं। जिस तरह आपने यूपीएस की बात की, बैटरीज की बात की, इसी तरह पेट्रोल की बात देख लें, अब बिजली का अजाब, ये सारे अजाब एक ही जो है ना रुख में, और उन सब का रुख अवाम की तरफ ही है। अनवार भाई साहब हमारे साथ मौजूद थे, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट फ्रॉम रावलपिंडी। सर थैंक यू सो मच। हो जाए ख़वातीन और ज़ात यहाँ पे वक्त हो चाहता है एक शॉर्ट सी कमर्शियल ब्रेक का, ब्रेक लेते वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।